रशिया और यूक्रेन वॉर में साबित हो चुका है कि हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर से ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो ऑफेंसिव रोल्स के लिए हो या फिर रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए। इन वॉर में ज़्यादातर कैजुअलिटीज ड्रोन के कारण होती हैं। अब जो नई मिलिट्री स्ट्रेटजीज बन रही हैं वो सब ड्रोन्स के अराउंड बन रही हैं। ट्रेडिशनल हमारे टैंक्स हो या आर्मर्ड व्हीकल्स हो, उनको भी ड्रोन के हिसाब से अपग्रेड किए जा रहे हैं। ड्रोन से उन्हें प्रिवेंट कैसे करें, उनके मेथड सोचे जा रहे हैं। ड्रोन्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें इन आर्मर्ड व्हीकल में, उसको भी मेथड सोचे जा रहे हैं। फिलहाल उन पे कोप केजेस लगाए जा रहे हैं, नेटिंग की जा रही है। इन सब को देखते हुए आज हम बात करेंगे कि इंडिया ड्रोन्स के लिए कैसे प्रिपेयर हो रहा है, इंडियन मिलिट्री कैसे अडॉप्ट कर रही है ड्रोन्स को। आज सभी टाइप के ड्रोन्स की बात करेंगे जो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, लाइक रिकॉनेसेंस मिशन हो गया, कामिकाजी मिशंस हो गया। और सभी डिफरेंट टाइप के ड्रोन की बात करेंगे, लाइक MQ-9 रीपर जो इंडिया अमेरिका से खरीदने वाला है, इजरायली ड्रोन जो काफी टाइम से इंडिया के अंदर सर्व कर रहे हैं, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स लाइक DRDO और घातक आई DRDO निशांत की भी बात करेंगे जो एक अबेंडेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का। सो सबसे पहले बात करेंगे इजरायली ड्रोन IAI हिरोन की। सो IAI स्टैंड करता है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। सो ये एक इजरायली ड्रोन है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुई थी इन द ईयर 1994 में, और इंडिया ने 12 हीरोन ड्रोन्स लिए थे इन 2002। कारगिल वॉर के बाद इन ड्रोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगी इंडिया को, तो इंडिया ने और ड्रोन परचेज करने का सोचा। 2004 की सुनामी में इन ड्रोन्स ने सर्च और रेस्क्यू में काफी हेल्प की और इनकी परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी लगी इंडियन आर्मी को। सो उन्होंने 50 ड्रोन्स और ऑर्डर किए। अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इनका पेलोड अप टू 470 केजीज तक ये जाते हैं और मैक्स टेक ऑफ वेट है 1270 केजीज का। सर्विस सीलिंग है इनकी 10,000 मीटर्स की, मतलब 10 किलोमीटर्स तक ये फ्लाई कर सकते हैं, और मैक्स स्पीड है 207 किलोमीटर की। इंजन के लिए यूज करते हैं ये वन रोटेक्स 916 4 सिलेंडर एयर एंड वाटर कूल्ड हॉरिजॉन्टल इंजन। सो इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ऑफ वर्थ 220 मिलियन। तो पर ड्रोन की कॉस्ट आई है इंडिया को अराउंड 80 करोड़ या फिर 9.5 मिलियन डॉलर्स एज ऑफ 2009। सो इंडियन नेवी 4 हेरोन ड्रोन्स को यूज करती है। इंडियन आर्मी भी इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करती थी आर्टिलरी रेजिमेंट्स में, आर्टिलरी की फायर करेक्शन के लिए। लेकिन 2020 में हुए चाइना स्टैंड ऑफ के बाद इनको मूव कर दिया गया है आर्मी एविएशन कोर के अंदर, ताकि चाइनीज बॉर्डर पे हम अच्छे से सर्वेलेंस रख पाएं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन ड्रोन्स का यूज किया गया। आर्मी इन्हें जल्द ही इक्विप करने वाली है एयर लॉन्च स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स के साथ भी, जो इनकी कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस करेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रोन के ऊपर, जो कि अगेन एक इजरायली ड्रोन है IAI सर्चर। सो ये भी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से ये ड्रोन है। ये मेजरली एक रिकॉनेसेंस UAV है। सो ये एक ऐसा UAV जो पावर होता है एक 47 हॉर्स पावर पिस्टल इंजन से। सो अराउंड 35 किलोवाट का ये इंजन है। सो इसे सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस ही यूज नहीं करती, पर इसे रशिया, साउथ कोरिया, टर्की, थाईलैंड जैसे देश भी यूज करते हैं। सो ये काफी पॉपुलर UAV है जो काफी देशों में सर्व कर रहा है। सो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1992, लेकिन इसका सेकंड वर्जन आया 1998 में, जो इंडिया यूज करती है। इस ड्रोन की रेंज है अराउंड 350 किलोमीटर्स, एंड्योरेंस है ऑफ अबाउट 20 आवर्स, लोइटरिंग स्पीड है ऑफ 110 से 150 किलोमीटर्स की। मैक्सिमम 200 किलोमीटर्स की ये स्पीड ये अचीव कर सकता है। कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, ओनली 68 केजी ऑफ पेलोड कैपेसिटी है, और टोटल वेट इस ड्रोन का अराउंड 450 केजीज है। सो ये हीरोन से कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट है। बाकी इसमें काफ़ी एडवांस सेंसर्स और कैमरा का सपोर्ट दिया गया है। इंडियन मिलिट्री में 100 से भी ज़्यादा सर्चर्स ड्रोन्स अभी सर्व कर रहे हैं, बट इनका डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो गया है। सो इस डिज़ाइन के ड्रोन नए नहीं लिए जा रहे हैं। बाकी रशियन इनका एक लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ करता है, 4 पोस्ट आर, जिसमें उन्होंने वेपन्स भी माउंट कर रखे हैं। सो ये ड्रोन उन्होंने यूक्रेन में अटैक के लिए यूज़ किया है, और सीरिया में भी इन्होंने ये यूज़ किया था अटैक के लिए। बाकी जो इंडियन वेरिएंट है वो सिर्फ रिकॉनेसेंस है, उन पे अभी वेपन्स माउंट नहीं किए गए हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं एक DRDO के इंडिजीनियस प्रोजेक्ट पे, जो कि होने वाला था इंडिया का पहला ड्रोन। सो हम बात कर रहे हैं DRDO निशांत की। सो ये एक UAV इंडियन एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE, ये जो एक ब्रांच है, ये DRDO की एक ब्रांच है जो ड्रोन्स वगैरह बनाती है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी इन 1996, और इसके 4 प्रोटोटाइप्स भी बनाए गए थे। सो मेन पर्पस इस ड्रोन का क्या था कि रिकॉनेसेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, आर्टिलरी फायर करेक्शन,
ये सारे इसके मेन रोल थे और इसका फ्लाइट टाइम था अराउंड 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स और रेंज थी अप टू 100 किलोमीटर्स की। इनिशियल टेस्टिंग में इस ड्रोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया और इंडियन आर्मी ने इसके 12 ऑर्डर्स भी प्लेस किए। सो फिर इन्होंने एक इंडिजीनियस इंजन इसमें इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम था वेंकल। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसकी इनिशियल टेस्टिंग की गई तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कुछ डिले के बाद इंडियन आर्मी को 4 ड्रोन्स दिए गए, लेकिन वो पोखरान और जैसलमेर में क्रैश हो गए। सो उसके बाद बाकी ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया गया। नेक्स्ट जिस ड्रोन की हम बात करने वाले हैं वो जनरल एटॉमिक्स का MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो इंडिया अमेरिका से परचेज करने वाला है। इस ड्रोन का निकनेम है प्रेडेटर बी और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। और MQ-9 रीपर को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट यूएवी में से काउंट किया जाता है और ये अभी तक काउंटलेस मिशंस में पार्ट ले चुका है, लाइक अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईटीसी। सो इंडिया ने एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ, जिसमें इंडिया 31 MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स को खरीदने वाला है, जिसमें से 15 ड्रोन्स होंगे इंडियन नेवी के लिए सी गार्डियन वेरिएंट में और बाकी सारे ड्रोन्स होंगे स्काई गार्डियन वेरिएंट में, जो एयरफोर्स एज वेल एज आर्मी में सर्व करेंगे। इस ड्रोन की डिलीवरी इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है फ्रॉम 2029। सो इंडियन नेवी नवंबर 2020 से ही 2 MQ-9C गार्डियन ड्रोन्स को ऑपरेट करती आई है, जो इन्होंने लीज पे लिए थे अमेरिका से। और सितंबर 2024 में इनमें से एक ड्रोन क्रैश भी हो गया इन बे ऑफ बंगाल, बट एग्रीमेंट के हिसाब से फरवरी 2025 तक इस क्रैश हुए ड्रोन्स को रिप्लेस कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। सो ये ड्रोन पहले मेंशन करे गए ड्रोन से काफ़ी बड़ा है। सो इस ड्रोन का एम्प्टी वेट है अराउंड 2020 केजीज और मैक्स टेक ऑफ वेट है अराउंड 470 केजीज का। इसमें एम्यूनेशन एज वेल एज फ्यूल आ गया, सो इसमें काफ़ी सारा फ्यूल भी डलता है, सो इसका काफ़ी वेट फ्यूल की वजह से बढ़ जाता है। वेपन्स को आप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्लेस कर सकते हैं। इंटरनल बे की कैपेसिटी है ऑफ 360 केजीज और एक्सटर्नल की कैपेसिटी 1400 किलो की। इस ड्रोन को पावर करता है 900 हॉर्स पावर का एक हनीवेल टर्बो प्रोप इंजन, जो आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल के साथ विद क्रूज स्पीड ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर्स के रेंज देता है वो आपको 1900 किलोमीटर्स की। सो ये काफ़ी एडवांस ड्रोन है और ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन है। अगर बात करें MQ-9 रीपर के सर्विस सीलिंग की तो होगा 15 किलोमीटर्स की। तो ये 15 किलोमीटर इन स्काई फ्लाई कर सकता है और एंड्योरेंस है 27 आवर्स की। ये प्लेन काफ़ी कॉस्टली है और पर यूनिट इसका कॉस्ट 30 टू 33 मिलियन डॉलर्स आता है। पर पूरा वेपन्स पैकेज अगर आप लेते हैं तो ये आपको सस्ता भी पड़ सकता है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक इंडियन ड्रोन की जो DRDO डेवलप कर रहा है। तो इस अंडर डेवलपमेंट ड्रोन का नाम है घातक। सो एक्चुअली घातक एक सक्सेसर है 2009 के प्रोजेक्ट का, ओरा इस प्रोजेक्ट का नाम था और अब ये इसका सक्सेसर है। सो ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन का ड्रोन है, मीनिंग सिमिलर डिजाइन टू B2 स्पिरिट बॉम्बर जो अमेरिका के पास है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुई थी 1 जुलाई 2022 में, बट ये एक स्केल्ड डाउन वर्जन था ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन। फुल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग अभी होनी है, 2025 में बोली गई थी बट उसको डिले करके 2026 कर दिया गया है। सो इस ड्रोन को पावर करेगा इन ड्राई वेरिएंट ऑफ कावेरी आफ्टर बर्नर टर्बो फैन इंजन, जो इंडिया में ही डेवलप किया गया था। सो एक्चुअली में ये इंजन को तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था, बट इसकी परफॉर्मेंस एक प्लेन के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, तो इन्होंने उसको स्केल डाउन करके ड्रोन के लिए उसको रेडी कर दिया है और वो ड्रोन के लिए अप्रूव भी हो गया है यूज में। सो DRDO प्लान करता है इस ड्रोन के साथ काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देने की, लाइक ऑन बोर्ड मिशन कंप्यूटर्स होंगे, इसमें डाटा लिंक होंगे, फायर कंट्रोल रेडार्स, फ्रेंडली एंड फो सिस्टम, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स इसमें लिए जाएंगे। इसमें बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का भी सपोर्ट दिया जाएगा और इस ड्रोन का वेट होगा लेस देन 15 टन्स। तो एक्सपेक्टेड वेट है अराउंड 13 टन्स का। सो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ड्रोन है कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन जिसकी हमने बात की। सो इस ड्रोन का मेन पर्पस होगा स्टेल्थ के ऊपर और उसके लिए इसमें इंटरनल वेपन्स बे होगा जो कैरी करेगा एम्यूनिशंस को, और इस ड्रोन में रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का भी यूज किया जाएगा। मेन रोल ऑफ दिस ड्रोन वुड बी deep penetration strikes, intelligence, surveillance and reconnaissance, or suppression of enemy air defenses.
बाकी ये इंडियन आर्मी में कब इंट्रोड्यूस होगा उस पे अभी हम कोई बात कर नहीं सकते क्योंकि एक फाइनल डेट नहीं दी गई है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो रेड लाइन रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने थॉट्स इन ड्रोन्स के ऊपर। धन्यवाद।